बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास साहब के सामने हाज़िर है। आज हम बात करेंगे परिंदों की बीमारियों के ऊपर कि परिंदों को जो बीमारी हैं वो किस वजह से लग सकती हैं। और पहले तो हम कोशिश करेंगे कि उन अवामिल को देखने की कि जिन पे हम अमल करके परिंदों को बीमारियों से बचा सकते हैं। सही है जी। और दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी किसी किस्म की कोई बीमारी बर्ड को लग जाती है तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, तो उस बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं और उसका इलाज किस तरह से करना है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आज हल्की फुल्की बात करेंगे। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात तो ये है कि बीमारी के ऊपर और उसके इलाज के ऊपर बात करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने बर्ड को बीमारी से बचा के रह सकते हैं। आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, मेन बेसिक्स चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं बताने वाली, मेन बेसिक्स चीज़ें हैं, लेकिन बस उस पर अमल नहीं हम लोग करते, जिसकी वजह से हमारा परिंदा बीमारी का शिकार हो जाता है। सही है। तो वो बेसिक चीज़ों के ऊपर आज कुछ हल्की फुल्की बात करेंगे और आपको बताऊँगा, लेकिन एंड में आपको बीमारियों के बारे में भी बताऊँगा कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ों को अपनाएँ, ऐसी चीज़ों को पर अमल करें तो जिसकी वजह से हमारे बर्ड को बीमारी लगे ही ना। सही है। आम बेसिक चीज़ें हैं यार, अगर वो चीज़ें आप अमल कर लेना तो मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ आप लोगों को 95% अल्लाह ताला के हुक्म से आपको किसी किस्म की कोई बीमारी आपके बर्ड को नहीं लगेगी। फिर भी अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है उन चीज़ों पे भी अमल करने के दौरान, तो तब हो सकता है कुछ हल्की फुल्की कोई बीमारी लग जाए, वरना 95-96% इंशाल्लाह आपके बर्ड को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये अल्लाह ताला के हुक्म से मैं आपको गारंटी देता हूँ। सही है जी। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहली आम और बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने अपने शेड की और अपने एवरी की सफाई रखनी है। सही है। तो आपने अगर शेड में बनाया हुआ है या खुले में कहीं रखे हुए हैं बर्ड, तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपने उनकी हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी सफाई करनी है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, जो मर्ज़ी हो। अगर 2 दफ़ा कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, 3-4 दिन बाद अगर सफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर ज़्यादा मकदार में या ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड रखे हुए हैं तो फिर ज़ाहिर बात है रोज़ रोज़ सफाई नहीं हो सकती इतने परिंदों की। तो फिर आप क्या करें, हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी इसकी सफाई करवाएं, उनकी ट्रेज निकलवाएं, उनको अच्छी तरह से साफ़ करके उनके ऊपर हल्का हल्का कोपेक्स पाउडर का छिड़काव कर दें ट्रे के ऊपर। तो शेड के अंदर अच्छी तरह से सफाई करवाएं, शेड की झाड़ू झूड़ू लगा के, और उसके साइडों पे भी आप कोपेक्स पाउडर छिड़क दें ताकि किसी किस्म की कोई कीड़ी वगैरह या हशरात वगैरह या कोई टिड्डी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ना आपके केज के अंदर आए। और दूसरा हमारा मकसद ये होता है कि जो बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग होती है वो केज के अंदर से उसकी सफाई करना लाजमी होती है, क्योंकि बीमारियां के लगने का जो मेन सबब होता है वो बर्ड्स की अपनी ही ड्रॉपिंग होती है। क्योंकि परिंदा क्या करता है, अपनी ही ड्रॉपिंग को कभी कभी चाटना या उसको खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। इस वजह से सफाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह जब एक क्लच से एक पेयर फ्री होता है उसके बाद आपने उसके बॉक्स की भी सफाई करनी है। इन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ तो आप लोगों को पता होगा सारा कुछ। तो बताने का मेन मकसद ये है कि सफाई का अमल जो है वो आपने लाजमी अपनाना है, और सफाई एक हफ़्ते में लाजमी आपने करनी है अपने शेड की और अपनी एवरी की। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो आ जाती है हमारा दाना और पानी। अब ये जो चीज़ है ये ज़रा ध्यान से सुनने वाली है। ठीक है। दाना तो लाजमी आपने डेली साफ़ करना है अपने बर्ड का ना, चाहे ब्रीडिंग सीज़न में ख़ास तौर पे, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न के अंदर सर्दियों के अंदर जो बर्ड की खुराक है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्दियों के अंदर परिंदे की जो खुराक है ना गर्मियों की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो वो ब्रीडिंग सीज़न आ रहा होता है, दूसरा ये कि उन्होंने चिक्स वगैरह ले किए होती हैं, तीसरा ये कि एक सर्दी की वजह से सर्दी के अंदर हर जो जानदार होता है उसकी खुराक क्या होती है, डबल हो जाती है। तो इसलिए आपने क्या करना, डेली अपने बर्ड का जो दाना है, दाना लाजमी आपने उसको सफाई करनी है और फ्रेश दाना लाजमी उनको देना है। दाने के ऊपर फ़िलहाल इतना ही। जो पानी है ना, पानी के ऊपर आपने लाजमी ये बात गौर से सुननी है और ध्यान से इसको ज़रा फॉलो करना है। पानी क्योंकि बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत अहम रोल अदा करती है परिंदे की बीमारी के ऊपर। तो सबसे पहला काम तो आप लोगों ने लाजमी ये करना है, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि सर्दियों के अंदर आप लोगों ने अपने जो शेड या अपने जो बर्ड्स हैं उनको रात के टाइम पानी निकाल देना। सही है। रात के टाइम आपने कोई 7 से 8 बजे के दौरान आप लोगों ने अपने शेड का और अपनी एवरी का, अपने बर्ड्स का पानी लाजमी निकाल देना। किसी भी किस्म का कोई पानी परिंदे के पास नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मतलब मेन चीज़ है ये देखने वाली, क्योंकि इन चीज़ों को हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड क्या करता है, सुबह सुबह पानी या तो वो ठंडा पानी पी लेता है या फिर उसमें नहा लेता है। मेरे बर्ड्स सेव क्यों हैं, बचे क्यों हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो इस वजह से क्योंकि मैं उनका रात को पानी निकाल देता हूँ और सुबह उनको फ्रेश और ताज़ा एक किस्म का जो ताज़ा जो पानी आता है ना मोटर चलाने के बाद, जो ताज़ा बिल्कुल नीम गर्म जो पानी निकलता है ज़मीन का,
वो वाला मैं इनको प्रोवाइड करता हूँ। उससे क्या होता है, अगर बर्ड नहाता भी है तो उसको ठंडा पानी और ठंड नहीं लगती। तो इस तरह आप लोगों ने भी करना है कि बर्ड को सुबह के टाइम बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा पानी दें, सही है। तो ये भी नहीं कि टैंकी का रात का जो पड़ा वो फिर वही हिसाब ही होता है, पानी रखना ना रखने के वाला ही हिसाब है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर तो ताज़ा पानी नहीं आ रहा तो फिर आप थोड़ा सा उसको नीम गर्म कर लें, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा गर्म करके उसको पानी को फिर आप अपने बर्ड को प्रोवाइड करें। क्योंकि सर्दियों के अंदर परिंदों की आदत होती है वो नहाते हैं, सर्दियों के अंदर परिंदे भी नहाते हैं। और काफ़ी परिंदों की जो ख़ासतौर पे जो ब्रीडर जो पेयर्स होते हैं ना, वो ब्रीडिंग स्टार्ट करने से पहले या ब्रीडिंग के दौरान ही क्या करते हैं, नहाना शुरू हो जाते हैं। या फिर जब एक क्लच से जब एक पेयर फ्री होता है ना, उसके बाद जब वो दूसरे क्लच की तरफ जा रहा होता है तो उस दौरान वो क्या करता है, वो एक दफ़ा लाजमी अपने आप को नहाता लाजमी है वो। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स को पानी के हवाले से एहतियात की जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है पानी के ही अंदर वो ये है कि हमने अपने बर्ड्स की कैल्शियम और विटामिन वगैरह की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी होती हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को एक ये बात क्लियर कर दूं कि मैं मेडिसिन के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूं कि आप किसी भी किस्म का कोई ब्रीडिंग फार्मूला इनको इस्तेमाल करवाएं। किसी भी किस्म की कोई महंगी जो ब्रीडिंग फार्मूले होते हैं 3-3, 4-4 हज़ार वाले, 5-5 हज़ार वाले इंपोर्टेड जो होते हैं वो आप लोग इनको इस्तेमाल करवाएं। तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आप लोग अपने बर्ड्स को नेचुरली तरीके से उनकी विटामिन और कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरा करें। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इनको बीमारी से बचाने के लिए उनका इस्तेमाल करना लाजमी होता है। मैं आप लोगों को कोई 35-35 और 4-4, 5-5 हज़ार वाली दवाइयों का पर अमल करने का नहीं कहूँगा, या किसी भी किस्म के ब्रीडिंग फार्मूले का पर अमल करने का नहीं कहूँगा। मैंने पूरा एक हफ़्ते का डाइट प्लान बनाया हुआ है, मैं ख़ुद भी उसको फॉलो करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है ब्रीड भी मेरे पास अच्छी ही आ रही है। 4 से 4, 5-5 चिक्स की एवरेज मेरे पास भी आ रही है, उन लोगों के पास भी इतनी ही एवरेज आती है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। वो चीज़ें इतनी महंगी चीज़ें बर्ड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना बर्ड्स के साथ जुल्म होता है। तो इतनी महंगी चीज़ें और इतनी, एक तो महंगी होती है, दूसरा ये कि बर्ड्स को आप ना ब्रेलर बना देते हैं। जैसे ब्रेलर मुर्गी होती है ना, बस आप मशीन बना देते हैं उसको अंडे बच्चे निकलवाने वाली। लेकिन बर्ड्स की अपनी जान का नेचुरली तरीके से जो उसकी ब्रीड होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है। वो जो बच्चे फिर अंदर से निकलते हैं ना इस तरह की ब्रीड के बाद, वो भी कमज़ोर होते हैं, ब्लड लाइन वो काफ़ी वीक हो जाती है। तो इस वजह से मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि आप लोग महंगे पाउडर, महंगे जो दवाइयाँ होती हैं, ब्रीडिंग फार्मूले होते हैं वो यूज़ करवाएं सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के, पानी के अंदर मिक्स करके। लेकिन फिर भी 1 से 2 चीज़ें हैं जो मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ और आप लोगों को भी आज इंशाल्लाह उसी के बारे में सिर्फ बताऊँगा। आप लोगों ने सिर्फ वही यूज़ करवाना है। उसके अलावा आप लोगों ने जो पूरा 1 हफ़्ते का डाइट प्लान मैंने बना के रखा हुआ उसको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म की आपको महंगी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंशाल्लाह उसके साथ ही वो ब्रीड हासिल कर सकते हैं जो कि बड़े बड़े ब्रीडर उन दवाइयों को इम्प्लीमेंट करने के बाद हासिल करते हैं। सही है जी। तो अच्छा, तो सबसे पहला काम हमने कर लिया कि पानी को रात को निकाल दिया। उसके बाद सुबह के टाइम आपने क्या करना है, हल्की सी और बिल्कुल आसान सी और सिंपल सी मेडिसिन है। ये आपको किसी भी एक अच्छी बर्ड शॉप से या फिर पाकिस्तान मेडिकल स्टोर है ये सेक्रेटरीट के पास, वहाँ से आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमारा जो ब्रीडिंग फार्मूला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, वो है हमारा जी साइमोडेक। ठीक है, तो इस टाइम मेरे पास उसकी कोई डब्बी तो नहीं पड़ी, वो पीछे आपको वो शीशियाँ वगैरह नज़र आ रही होंगी इस साइड पे। तो लेकिन ये है कि मैं आपको उसकी पिक लाजमी साथ अटैच कर दूँगा। तो साइमोडेक एक हो गया, ये पाउडर होता है बस तकरीबन आपने इतना कोई, ये तकरीबन जितना एक चुटकी है ना, चुटकी के बराबर आपने क्या करना है 1 लीटर पानी के अंदर ऐड करके वो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर देना। तो ये बहुत अच्छा एक ब्रीडिंग फार्मूला होता है और बर्ड्स के लिए इनफ है। ये इतना को तो फिर देना पड़ता है हमारे बर्ड्स को ना। इसके साथ अब आपने क्या करना है, इसके साथ आपने एक इम्यूनोटॉन आता है, वो एक लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, वाइट कलर का वो एक लिक्विड होता है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड करना। अब ये हमने देना किस तरह से है, आपने अपने बर्ड्स के क्वांटिटी के हिसाब से पानी को मैयर कर लेना। मैं अगर फ़र्ज़ करता हूँ, मैं 1 लीटर पानी की अगर बात करता हूँ, अगर 1 लीटर हमारे पास पानी है, 1 लीटर पानी के अंदर हमने सिर्फ इतना थोड़ा सा साइमोडेक का जो पाउडर है, ठीक है, साइमोडेक हमने ऐड करना है और उसके साथ 4 से 5 जो ड्रॉप्स हैं वो हमने इम्यूनोटॉन के ऐड कर देने हैं। साइमोडेक एक हमारा ब्रीडिंग फार्मूला है और इम्यूनोटॉन के अंदर सिलीनियम होता है। सिलीनियम क्या चीज़ होती है, सिलीनियम हमारे जो बर्ड्स के जो बॉडी फैदर्स हैं या जो चिक्स निकलते हैं उनके परों के अंदर शाइन लाने का एक बहुत अच्छा रोल अदा करता है वो सिलीनियम। तो अगर आप लोगों चाहते हैं कि आप लोगों के परिंदे एक अच्छे खूबसूरत और बिल्कुल साफ़ शफाफ उनके पर निकलें, शाइनिंग वाले उनके पर निकलें, उनके बॉडी जो फीदर हैं बिल्कुल शाइन वाले हों, तो फिर आप इम्यूनोटॉन का लाजमी इस्तेमाल करवाएं क्योंकि उसके अंदर
सेलेनियम की मकदार मौजूद होती है। तो लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 ड्रॉप्स आपने 1 लीटर पानी के अंदर इम्यूनोटॉन के और बिल्कुल चुटकी भर आपने जो साइमोटेक है वो ये दोनों इकट्ठे मिक्स करने हैं एक ही दिन के पानी के अंदर। इसको आप अच्छी तरह हल करें, इसको अच्छी तरह, तो इसको आप अच्छी तरह शेक करके हल करके फिर आप अपने बर्ड्स को इसको प्रोवाइड करें। ये चीज़ होगी। फिर उससे अगले दिन आपने क्या करना, उससे अगले दिन आपने बिल्कुल सादा पानी देना अपने बर्ड्स को, किसी भी किस्म का कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करवाना। तीसरे दिन फिर आपने क्या करना है, तीसरे दिन फिर आपने इनको मालिक जो विटामिन हैं वो आपने यूज़ करवाने हैं। उस पर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है। तो तकरीबन इतना को बनता है, वो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर ही होता है। तो वो भी तकरीबन आपने इतना को ना किसी सिरिंज के ज़रिए से नाप के उसको, तो वो आपने पानी के अंदर ऐड करके वो इस्तेमाल करवाना है। उसके अगले दिन फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बिल्कुल सादा पानी देना है। फिर उसके से अगले दिन फिर आपने साइमोटेक प्लस इम्यूनोटॉन, इस तरह से करके क्या हो जाएगा, एक हफ़्ते के अंदर आपका 1 से 2 कोर्स आपके साइमोटेक के हो जाएंगे, प्लस इम्यूनोटॉन के हो जाएंगे, और 1 से 2 कोर्स आपके क्या हो जाएंगे, माइलिक के हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने लेके चलना। सिर्फ इन 3 चीज़ों के अलावा आपने अपने बर्ड्स को किसी भी किस्म की कोई महंगी यार दवाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्ड पे जुल्म नहीं करना चाहिए। बर्ड को आप नेचुरली तरीके से ब्रीड ले, थोड़ी ब्रीड ले लें, लेकिन अच्छी और पावरफुल और एक ताकतवर ब्रीड ले लें उनसे। तीसरी जो हमारी मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड का लाजमी इस्तेमाल करवाना आना है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि महंगी दवाइयाँ परिंदों के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाए और उनको बिल्कुल अंदर से कमज़ोर करके मशीन बना दिया जाए अंडे बच्चे निकलवाने वाली। आपने अब करना क्या है, नेचुरली तरीके से उनकी हमने विटामिन की कमी को पूरा करना है और कैल्शियम की कमी को पूरा करना है। वो हम किस तरह कर सकते हैं, नेचुरली तरीके से हम उनका एक अच्छा सा डाइट प्लान को फॉलो करके हम कर सकते हैं। तो मैंने किया हुआ है, मैंने बताया भी हुआ है, वीडियो भी बनाई हुई है सेपरेट हर एक दिन के सॉफ्ट फूड के ऊपर। तो उसके ऊपर मैं किसी भी किस्म की कोई चीज़ ऐड नहीं करता, ठीक है। सिर्फ वही चीज़ उनको प्रोवाइड करता हूँ जिसमें चावल आ जाते हैं, गंदम आ जाती है, और बॉयल्ड हमारे वीट आ जाती है, और सॉफ्ट कॉर्न आ जाती है, और पालक आ जाता है, और मिक्स जो दालें हमने रखी हुई थी वो आ जाती हैं, और उसके बाद एग ब्रेड आ जाता है, उसके बाद लुसल आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें। सॉफ्ट फूड अब आप लोगों ने लाजमी अपने बर्ड को प्रोवाइड करना। सॉफ्ट फूड के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरतनी। तो ये उसी वक्त ही ये चीज़ें कारआमद होंगी जब आप लोग इसको पूरा एक कंसिस्टेंसी के हवाले से लेके चलेंगे। अगर आप किसी भी किस्म की कोई इसके अंदर कोताही बरतेंगे, ये हो नहीं कि एक दिन दे दिया, 2 3 दिन उसके बाद बर्ड को कोई सॉफ्ट फूड ना प्रोवाइड किया, तो इससे तो बर्ड खुद भी भूखा रहेगा, अपने बच्चों को भी भूखा रखेगा, और बर्ड की जो प्रोग्रेस है वो ज़ाहिर बात ऑटोमेटिकली कम होगी। अच्छा जी, चौथी और फ़िलहाल लास्ट जो चीज़ है हमारे पास इसमें, वो ये आ जाती है कि हमने अपने बर्ड्स को जो मौसम की जो शिद्दत होती है ना, मौसम की जो सख्ती होती है, उससे किस तरह से बचाना, ठीक है। ये भी बहुत एक अहम रोल अदा करती है बर्ड्स को बीमार करने में, कि अगर हम अपने बर्ड्स को मौसम की शिद्दत से, मौसम की मार से अगर नहीं बचाएंगे तो हमारा बर्ड्स क्या होता है, वीक हो जाता है, और वो बीमार होने का उसको काफ़ी ख़तरा होता है। तो अब फिज़िकली अब आपने अपने बर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो मौसम के ख़िलाफ़ लड़ सके। और मैंने बार बार मैं बताता हूँ और आज दोबारा बता रहा हूँ कि गर्मी के अंदर गर्म जो लो होती है वो बर्ड्स के लिए ख़तरनाक होती है। गर्मी कुछ भी नहीं कहती, ठीक है, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो जाए बर्ड को कुछ नहीं होता, लेकिन जब गर्म हवा लगती है उस वक्त परिंदा बीमार होता है। और सर्दी के अंदर भी इसी तरह ही, जब सर्दी और ठंडी हवा जब परिंदे को लगती है उस वक्त परिंदा बीमार होता है। ठंड जितनी मर्ज़ी हो जाए, जितना मर्ज़ी टेम्परेचर लो हो जाए, बर्ड्स को कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी आप लोगों ने अपने बर्ड्स को इतना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमारा बर्ड्स हल्की फुल्की सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त कर सके। ये परिंदा इतना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग किस तरह से होता है कि जब आप उसकी नेचुरल तरीके से उसकी परवरिश करेंगे और उसको ये दवाइयों शवाइयों पे और ये ब्रीडिंग फार्मूलों पे उसको नहीं मतलब लटका के रखेंगे। जब परिंदा इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका जो बॉडी होती है, उसका जो जिस्म का जो अंदर से स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल इसका आदी हो जाता है, और वो परिंदा का अंदर सारा कमज़ोर हो जाता है परिंदा अंदर से बिल्कुल, और वो ब्लड लाइन उसकी इतनी वीक हो जाती है कि वो हल्की सी भी मौसम की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाता। नेचुरली तरीके से बर्ड्स की ये सारे विटामिन और कैल्शियम की कमियों को पूरा करें और परिंदे को फिज़िकली और उसका इम्यूनिटी लेवल इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो हल्की फुल्की जो मौसम की जो सख्ती है उसको बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। ठीक है जी, तो ये 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। इंशाल्लाह इस पे अमल करें और हमारा बर्ड किसी भी किस्म की कोई बीमारी से महफूज रहेगा। अब अगर फ़र्ज़ करें फिर भी अगर किसी भी किस्म की कोई बीमारी हमारे बर्ड को लग जाती है
तो फिर हमने क्या करना है, एक बर्ड के अंदर जो बीमारी आम है वो ये होती है कि उनको मोशन लग जाते हैं, ठीक है, उनको ग्रीन जो मोशन होते हैं वो लग जाते हैं। वो किस वजह से लगती हैं, वो इसी वजह से लगती हैं कि हम एक तो गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं अपने बर्ड को, और दूसरा ये है कि ये जो आप लोग फार्मूले वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं ज़्यादा महंगे महंगे, उनकी आप मिकदार क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का जो हीट है वो ज़्यादा हो जाती है और उसको ग्रीन मोशन लग जाते हैं बर्ड को। तो इसलिए कहता हूँ कि इन चीज़ों से बचें, और अपने बर्ड को अगर कोई चीज़ प्रोवाइड करते भी हैं तो एक दे लिमिटेड मकदार में उनको दें, बिल्कुल ज़्यादा लालच के चक्करों में परिंदे का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अगर मोशन लग जाए तो उस सूरत में आपने सादा सी एक चीज़ है, फ्लैजल का सिरप मिलता है। सुबह के टाइम अगर ताज़ा पानी आप उसको रखते हैं तो वो आप बर्ड को रखें, वो शाम को उसका पानी निकाल लें, ठीक है, सारा दिन वो पड़ा रहे अगर, तो बर्ड उसको पिएगा तो इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह बर्ड आपका रिकवर हो जाएगा। इसको देने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपने रात को अपने बर्ड का पानी निकाल लेना है, सारी रात बर्ड प्यासा रहेगा, और सुबह फिर आपने उसको फ्रेश पानी के अंदर ये चीज़ें ऐड करके आपने उसको दे देनी, और वो जब प्यासा होगा ज़बरदस्ती उस पानी को पिएगा। तो अगर बर्ड को ऐसी वैसी कोई शिकायत है मोशन की तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अगर गर्मियों के अंदर ऐसी चीज़ आ जाती है तो गर्मियों में आप लोगों ने अपने बर्ड का पानी नहीं निकालना बिल्कुल भी। तो गर्मियों में आप लोगों ने क्या करना है, गर्मियों में ये है कि 1 से 2 घंटे के लिए सिर्फ अपने बर्ड का पानी निकालना है। जब वो प्यासा हो तो फिर उसको ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन सारी रात पानी नहीं निकाल के रखना, क्योंकि गर्मी होती है, प्यास लग जाती है। अच्छा, दूसरी जो बीमारी आ जाती है वो हमारी आँख की बीमारी आ जाती है। बर्ड को आँखों का मसला आ जाता है, आँखों के इर्द गिर्द या तो जाला आ जाता है, और या तो फिर आँखों के इर्द गिर्द से जो बाल होते हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं, और परिंदे के ज़ख़म सा बनना शुरू हो जाता है। इसमें आप पहले तो जो चीज़ है वो ये है कि आप लोग जो अर्के गुलाब होता है उसके जो ड्रॉप्स होते हैं वो बर्ड को पकड़ के अर्के गुलाब उसकी आंखों में 1 से 2 कतरे 1 से 2 ड्रॉप्स डाल दे तो इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ जाएगा। अगर उससे भी नहीं फ़र्क पड़ता फिर आपने बेटनीसोल एन के नाम से वो आपने यूज़ करवाना है। वो आप 1 से 2 ड्रॉप्स उसके सुबह और शाम 2 टाइम यूज़ करवाएं तो इंशाल्लाह आपका बर्ड क्या होगा, रिकवर हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ये कुछ बीमारियां थी, इनके ऊपर हमने बात कर ली। तो ये आज की वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।